तो रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने एक जो है गाइडलाइंस पब्लिश की है। तो उस गाइडलाइन में डब्ल्यूएचओ ने क्या बताया, देखिए उसमें इंडियन पीपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उन्होंने चिंता जताई है कि आखिर हम कैसे ज़्यादा सॉल्ट लेकर अपनी लाइफ को जो है हम रिस्क में डाल रहे हैं। उस रिस्क को लेकर इन्होंने क्या करा है, एक गाइडलाइन जारी करी है। तो देखते हैं आखिर उन्होंने डब्ल्यूएचओ ने क्या गाइडलाइंस जारी करी है। WHO has advised using low sodium salt made partially with potassium chloride to reduce health risk linked to high salt intake। मतलब WHO ने क्या करा है, उसने एडवाइस करा है कि हमें लो सोडियम वाला सॉल्ट लेना चाहिए जो बना हुआ हो जिसमें पोटेशियम क्लोराइड हो थोड़ा सा, टू रिड्यूस हेल्थ रिस्क, ताकि हम हेल्थ रिस्क को कम कर सकें। लिंक्ड टू हाई सॉल्ट इंटेक, जो हाई सॉल्ट इंटेक से रिलेटेड हैं उन हेल्थ्स को कम कर सकें, जैसे कि हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक्स एंड हाई ब्लड प्रेशर। ये सब क्या है कि अगर हम ज़्यादा नमक लेंगे तो ये सब हमको हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए उन्होंने गाइडलाइंस जारी की हैं। बट नॉट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन और पीपल विथ किडनी इशू। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पोटेशियम क्लोराइड वाला नमक है, यानी कि उसे प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड और जिनको किडनी वाले इशू हैं वो नहीं ले सकते। इस पोटेशियम क्लोराइड वालों को उन्हें जो है पहले डॉक्टर से एडवाइस करना होगा। वाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट? सोडियम इन रेगुलर सॉल्ट, हमारा जो घर में रेगुलर सॉल्ट होता है उसमें क्या होता है, सोडियम होता है। द बॉडी होल्ड एक्स्ट्रा वाटर, वो क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर को हमारी बॉडी में होल्ड करता है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। कटिंग सोडियम लोअर रिस्क दिस लोअर्स दिस रिस्क, अगर हम उस सोडियम को कम कर देंगे, अपना उसकी लिमिट घटा देंगे, तो इस रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो पोटेशियम इन द न्यू सॉल्ट हेल्प बैलेंस्ड, जबकि अगर हम उस नमक के बजाय हम पोटेशियम वाला नमक का यूज़ करें तो वो हमें ब्लड प्रेशर को बैलेंस बनाने में और हमारी लाइफ स्टाइल और हमारी नसों को जो है बैलेंस करने में हमारी मदद कर सकता है। हाई सॉल्ट इनटेक कॉजेस 8 मिलियन ग्लोबल डेथ्स, देखिए हाई मतलब ज़्यादा नमक लेने की वजह से 80 लाख लोग ग्लोबली यानी कि हर साल मर जाते हैं। विद 1.9 मिलियन टाइड टू एक्सेस, और उनमें से 1.9 बिलियन किसकी वजह से मरते हैं, उसकी अधिकता की वजह से, हाई इनटेक की वजह से। तो इंडियाज़ पास्ट सक्सेस एंड करंट चैलेंजेस, इंडिया के पास्ट सक्सेस क्या थे। इन 1950s एडिंग आयोडीन टू सॉल्ट, इंडिया ने मतलब उस टाइम पर क्या करा था, 1950s में इंडिया ने सॉल्ट में आयोडीन ऐड करना शुरू करा था। नियरली एलिमिनेटेड आयोडीन डेफिशिएंसी, उससे क्या हुआ था, इंडियन पीपल में आयोडीन की डेफिशिएंसी को हमने दूर कर दिया था। नाउ द फोकस इज़ रिड्यूसिंग सोडियम, अब हमारा किस चीज़ पर फोकस होना चाहिए, सोडियम को रिड्यूस करने पर फोकस होना चाहिए। हाउएवर लो सोडियम सॉल्ट इज़ कॉस्टलियर, मतलब लो सोडियम सॉल्ट जो है वो कॉस्टली है रेगुलर सॉल्ट के मुकाबले। एक्सपर्ट सजेस्ट, जबकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि वो लो सोडियम सॉल्ट को चीपर मतलब सस्ते में और अच्छी तरीके से विजिबल करा सके, स्टोर्स पर उसे उपलब्ध करा सके। क्वेश्चंस, मतलब अब इंडिया के सामने क्या है, देखिए हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। पीपल विद किडनी डिजीज, जिनको पहले से किडनी की प्रॉब्लम है, वो ये नया लो सोडियम वाला नमक नहीं ले सकते, जो पोटेशियम रिच सॉल्ट है वो ये नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्या है कि पोटेशियम को किडनी हमारा क्या फ़िल्टर नहीं कर पाएगा, तो एक्सेस पोटेशियम को वो हैंडल नहीं कर पाएगा। एज देयर बॉडीज़ कैन नॉट रिमूव एक्सेस पोटेशियम, क्योंकि उनकी बॉडी क्या नहीं कर सकती, एक्सेस पोटेशियम को रिमूव नहीं कर सकती। मैनी इंडियंस हैव अनडायग्नोज्ड किडनी इशूज़, मतलब
कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, सो पहले उन्हें चेकअप कराना चाहिए, उसके बाद ये पोटेशियम वाला नमक उन्हें अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। व्हाट इज़ नेक्स्ट? अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? हेल्थ कैंपेन्स एम टू टीच डॉक्टर एंड द पब्लिक अबाउट सॉल्ट रिस्क। हमें हेल्थ कैंपेन चलाने चाहिए कि हमें इस नमक के बारे में जागरूक हो सके, और पब्लिक्स को बताना चाहिए और वीडियोस बनानी चाहिए, ताकि हम ये जो नमक वाला रिस्क है इसको हम इंडियन पीपल से दूर कर सकें। The WHO hopes government and food industries will promote low sodium option। WHO ने क्या करा है? WHO होप कर रहा है कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगा, और फूड इंडस्ट्री जो पैकेज्ड फूड बनाती हैं वो भी क्या करेंगी? लो सोडियम सॉल्ट को प्रमोट करेंगी एंड लेबल फूड क्लियरली। और जो फूड है उन पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से लेबल करेगी, ताकि जो कंज्यूमर है उसे किसी प्रकार की चिंता ना हो। इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में कहें तो स्विचिंग मतलब लो रेगुलर सॉल्ट से लो सोडियम सॉल्ट की तरफ स्विच करना कुड इम्प्रूव हार्ट हेल्थ। मतलब हमारे जो दिल की जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है उनको इम्प्रूव कर सकता है, हमें हार्ट अटैक से दूर ले जा सकता है। बट कॉस्ट, लेकिन ये जो नमक है, ये जो लो सोडियम वाला नमक है, ये महंगा मिलता है और इसकी एक्सेसिबिलिटी यानी कि ये आसानी से नहीं मिलता है। एंड हेल्थ रिस्क फॉर सम ग्रुप्स नीड केयरफुल। हमें ये लो सोडियम वाला नमक अपनी लाइफ में ऐड तो करना है, पर हमें जो है सावधान भी रहना है, क्योंकि जो कुछ ग्रुप्स हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो ये पोटेशियम वाला नमक यानी कि लो सोडियम और पोटेशियम से जो बना हुआ नया नमक है उसे ये नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी किडनी एक्सेस पोटेशियम को रिमूव नहीं कर पाएगी। तो यही था इस वीडियो में आज। तो इसमें ये WHO ने गाइडलाइन जारी करी है कि जो हमारा रेगुलर सॉल्ट है वो हमें लिमिट में लेना है। अगर आपको कोई भी किडनी प्रॉब्लम नहीं है तो बेहतर होगा कि आप पोटेशियम क्लोराइड वाला नमक यूज़ करना स्टार्ट करें, जिससे आपकी हेल्थ जो है और भी जो है अच्छी हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।